Uh, yeah. हेलो एवरीवन, आई एम जयबर्ड एंड यू आर वाचिंग एसटी ट्रेडर। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे वीकली एनालिसिस। इसमें हम प्रिपरेशन करेंगे आने वाले वीक के लिए, और आज जो मार्केट ने हमें काफ़ी अच्छा सा एक मूवमेंट दिया है उसको भी समझेंगे। अगर आपको याद है तो मैंने आपको चार्ट शेयर करके बताया था, और वहाँ पे बताया था कि आप 41,000 के नीचे का कोई भी पुट आप शॉर्ट कर सकते हो। तो अगर आपने वहाँ पे शॉर्ट किया है तो काफ़ी अच्छा सा आज आपको प्रीमियम भी मिला होगा वहाँ पे, और आगे आने वाले वीक में भी आप उसको कैरी कर सकते हो कि नहीं, वो हम आगे डेटा में देखेंगे। जो अभी मैंने डेटा शेयर किया है जो ग्रुप में, वो हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन यहाँ पे बाय करके गया है, कौन किसने शॉर्ट कवर किया है, उसके हिसाब से हमें आगे क्या यहाँ से कंटिन्यू रैली मिल सकता है कि नहीं, वो हमको देखना है। आज जैसे ही मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे फर्स्ट इसने क्या किया, गैप अप ओपन हुआ काफ़ी अच्छा सा। कल का सिनेरियो यहाँ पे ऐसा था कि काफ़ी लोगों ने शॉर्ट किया था, आज पहले ही यहाँ पे शॉर्ट ट्रैप हुआ। इस जगह पे यहाँ पे वेट कर रहे थे कि अगर ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ये रेजिस्टेंस मिलता है तो यहाँ पे नीचे आएगा, तब हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे कंसोलिडेशन करके यहाँ से ही ब्रेकआउट दे दिया। फिर इस जगह पे इनको लगा कि नहीं, अब ये नीचे नहीं आएगा क्योंकि 590 को क्रॉस कर रहा था, तो इस जगह पे यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग चालू हुआ और यहाँ तक इसको लेके गया। यहाँ पे डबल टॉप बना के एक यहाँ पे डिप दिया। तभी मैंने ग्रुप में भी, जो मेरा ग्रुप है वहाँ पे बताया था और चार्ट भी शेयर किया था कि जब नीचे आ रहा है तो आपको फिबोनाची का 2 लेवल ध्यान में रखना है। फिबोनाची का जो है फर्स्ट यहाँ पे आपको ध्यान में रखना था, ये 23। अगर इसके ऊपर ही रहता है तो आपको यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो यहाँ से भी अगर किसी ने बाई किया है तो यहाँ पे 200 पॉइंट का मूव मिला है। मेरा ये टारगेट था यहाँ पे, तो हम लोग ने यहाँ पे बुक किया है, और फिर आप देखोगे तो लास्ट में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग है। तो मैंने क्या किया था, 41,000 का मेरा यहाँ पे पुट शॉर्ट था, उसको मैंने अब यहाँ पे जाके 41,600 का कॉल शॉर्ट कर दिया। यानी क्या हुआ कि ये जो मेरा पुट था 200 का शॉर्ट, वो करीबन चल रहा था 150, और 41,600 का कॉल चल रहा था 160 के आसपास। तो दोनों को बेच दिया, यानी कि मेरा जो प्रीमियम है एटलीस्ट वहाँ पे मैंने 60 पॉइंट को एक ब्लॉक कर दिया कि यानी कि अब ये कहाँ पे भी जाएगा तो मुझे ये 60 पॉइंट तो मिलेगा। उस हिसाब से मैंने आज ट्रेड किया था। तो फिबोनाची आप इंट्राडे में भी यूज़ कर सकते हो, ये कोई भी टाइम में। खाली आपको ध्यान में यही रखना है कि आपका पॉइंट 0 से 1 परफेक्ट होना चाहिए। तो उस हिसाब से दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो पसंद आता है और कुछ नया सीखने को मिलता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना। अब हम यहाँ पे इस सब को रिमूव करके डेली चार्ट ले लेते हैं और फिर वीकली चार्ट भी इसमें देखते हैं। तो पहले हम यहाँ पे डेली चार्ट कर देते हैं। तो डेली चार्ट में डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक अच्छा सा मूव देखने को मिला है। यहाँ पे टोटली ऑपोजिट। यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है, ऐसा कभी होता है कि आपका पूरा नेगेटिव क्लोज हो रहा है और नेक्स्ट दिन यहाँ पे आपका जो गैप अप ओपन हो रहा है, ये पूरी बॉडी को यहाँ पे कवर करके उसके ऊपर हो रहा है, तो हायर चांस रहता है शॉर्ट कवरिंग। अभी जैसे यहाँ पे ही बात कर लेते हैं, अभी आज का यहाँ पे क्लोजिंग किया था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुआ है। अभी अगर यहाँ पे कोई भी रीजन से ये मार्केट अगर वापस यहाँ पे नीचे ओपन होता है 646 के नीचे, तो ये क्या होगा, पूरा नेगेटिव हो जाएगा। आज जैसा बड़ा कैंडल बना वैसा यहाँ पे नीचे कैंडल बन सकता है। तो आप अगर हिस्ट्री में भी वापस जाके देखोगे तो आपको ऐसे कैंडल काफ़ी देखने को मिलेंगे कि जहाँ पे यहाँ पे क्लोजिंग आपको दिख रहा है कि नेगेटिव हो रहा है, पर नेक्स्ट दिन जो ओपन होता है वो यहाँ पे ऑपोजिट ओपन होता है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे फर्स्ट एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, एक तो ये हमारा ट्रेंड लाइन, हम इसको वापस ड्रॉ करते हैं। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे क्या दिख रही है, एक डब्ल्यू पैटर्न भी दिख रहा है कि ये हमने लास्ट टाइम भी यहाँ से गिरावट आई थी। तो अभी डब्ल्यू पैटर्न के लिए इसका टारगेट तो होना चाहिए कौन सा, ये वाला 43,000, क्योंकि यहाँ से इसने गिरना चालू किया था। अब ये डब्ल्यू के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ कौन सा हो जाएगा, ये इसका नेक लाइन जो है 41,980, यानी ये रफली अगर मान लो 860 से लेके 950 के बीच में यहाँ पे। और यहाँ पे जब ऊपर की साइड जाएगा तो इसका जो रेजिस्टेंस फेस करेगा वो भी कहाँ पे है, 41,900 के आसपास। तो अगर आपको यहाँ पे बाय लेना है तो आपको पहले एक बार तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए 41,980 के आसपास। फिर अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद ये वापस 42,070 के ऊपर निकलता है तो हम और यहाँ पे 1000 पॉइंट के लिए
ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक ही यहाँ पे मुंह में ऊपर चला गया तो हाँ यहाँ पे फिर हम रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, तब वापस जब 42,000 आएगा तब बाय करेंगे। उस सिनेरियो में क्या होगा, आपका यहाँ पे टारगेट बड़ा हो जाएगा। पर अभी के हिसाब से हमारा टारगेट लेके हम चलेंगे 41,900 के आसपास। अब इसको हम रिमूव करते हैं और वीकली डेटा भी इसका देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट में काफ़ी अच्छा सा कैंडल, जिसको आप यहाँ पे ट्विज़र भी बोल सकते हो। यहाँ पे आज का जो ये वीक का कैंडल है, बुलिश इंगल्फिंग भी बना हुआ है, तो ये पॉजिटिव साइन है। और यहाँ पे आप डबल बॉटम भी मान सकते हो। तो इस हिसाब से इसके ऊपर एक क्लोजिंग मिल गया तो काफ़ी अच्छा ऊपर की साइड जा सकता है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमें एक हैमर कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। ये हमें हैमर कैंडल बना हुआ यहाँ पे दिख रहा है, जो है जिसका लो था अभी यहाँ पे 17,255। अब इसको यहाँ पे जो ट्रेड करना है वो काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे कैसे होगा कि हम इसके ऊपर यहाँ से ट्रेड चालू करके क्लोजिंग कहीं पे हमारा ये 850 के आसपास हो जाए, आइडियल रहेगा। अगर ये 975 के आसपास कहीं पे होता है वीकली का क्लोजिंग, तो क्या होगा, यहाँ पे जो ब्रेकआउट आएगा वो आपको एक नया हाई बनता हुआ देखिएगा। यानी पहले हमारा 275, उसके बाद का जो कैंडल होगा वो यहाँ पे जा सकता है। अभी ये स्टोरी लंबा हो जाता है, पर अभी हमें एक व्यू लेके चलना है, क्योंकि क्लोजिंग अच्छा हुआ है। और हमारा जो कहते हैं फुल स्ट्रेंथ में बाय करना होगा, वो होगा हमारा ये लेवल के बाद ही, जो है 18,275 के बाद। तब तक हम ऐसा है कि हम थोड़ा पॉइंट लेके वहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। पर आपके लिए जो मंडे जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वो रहेगा 720, क्योंकि 720 से हम लास्ट टाइम भी रिजेक्ट हुए थे, तो हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगर 720 को वो यहाँ पे होल्ड करता है तो हम वापस 825 से लेके 860 तक जा सकते हैं। इसका डेली चार्ट देखेंगे तो थोड़ा क्लियर होगा। यहाँ पे इसने क्या बनाया था, एक फ्लैग पैटर्न बनाया था छोटे टाइम फ्रेम में, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो अब ये हमारे लिए एक ऊपर से हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाते हैं। तो ये जो ट्रेंड लाइन है, इसका हमें यहाँ पे W के लिए तो इसका जो टारगेट है 18,200 है, पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट कौन सा रहेगा अभी यहाँ पे, जिस हिसाब से ऊपर जाएगा तो आपका पहला लेवल जो हमने अभी बात किया 720 आएगा। 720 के बाद यहाँ पे ये जो छोटा सा गैप छूटा था वो आपका इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा 803। और आपका ये ट्रेंड लाइन जो बैठता है 920 के आसपास, 920 के आसपास यहाँ पे आता है, तो आपको एक यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि उस टाइम अगर आपका 3 कैंडल यहाँ पे ग्रीन हो जाता है, वॉल्यूम सपोर्ट नहीं करता, तो एक यहाँ पे रिट्रेसमेंट आएगा बिफोर ब्रेकआउट। तो आपके लिए ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसको अगर हम फिबोनाची लगा के देखते हैं, तो यहाँ से जो गिरावट चालू हुई थी और अभी, तो हमारा जो 50% है 695 है, और उसके बाद में हमारा जो 61 होना चाहिए यहाँ पे, ये आ गया 61%, वो आता है यहाँ पे 17,009 है। यानी 800 के ऊपर यहाँ पे क्लोज हुआ तो इसका हाई चांस रहता है कि ये वापस ये नेकलाइन तक जा सकता है, जो है 18,130 के आसपास। अगर इसका हम लंबे टाइम का फिबोनाची लेते हैं, जो यहाँ से गिरावट थी और हमारा अभी का लो, तो हमारा 50% बनता है 18,072, जो इसी के आसपास है। अभी ये 23 पॉइंट से इसने रिजेक्शन लिया है। आज का हाई था 644 और इसका जो फिबोनाची लेवल है वो है यहाँ पे 17,641। तो लंबे टाइम का फिबोनाची इसने यहाँ पे एक रिस्पेक्ट दिया है, और अब हमें यहाँ पे देखना है कि इसके ऊपर जितना सस्टेन होगा हम इसको लॉन्ग में जाएंगे। अगर गैप अप इसके ऊपर ही हो जाता है तो हम यहाँ से फर्दर ऊपर की साइड देखेंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की, और उसके बाद में हम यहाँ पे डेटा भी देख लेंगे। तो ऑप्शन चेन अगर यहाँ पे पहले देखते हैं, तो जो निफ्टी का है आपको यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। जो आप देख रहे हो कॉल में यहाँ पे शॉर्ट कवर हुआ है। कल काफ़ी लोग 17,400 का शॉर्ट करके गए थे, आज उनका यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुआ है। और अभी देखेंगे तो जो इनका लास्ट टाइम यहाँ पे क्या था 17,500 पे काफ़ी अच्छा सा शॉर्ट था। फिर सबसे ज़्यादा उस टाइम था यहाँ पे 17,400। अब ये मूव होके हो गया है 18,000 यहाँ पे आ चुका है, और जो हाईएस्ट चेंज हुआ है वो है 17,850 पे।
तो हमारे लिए ऊपर का 850 एक रेजिस्टेंस है, 18,000 अभी के लिए एक रेजिस्टेंस है। काफ़ी अच्छा सा जो सपोर्ट बन के आया हुआ 17,500, क्योंकि 520 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको हमने 2-3 बार टेस्ट किया, कंफर्मेशन के बाद 600 के साइड गए हम। तो ये अभी आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा अनलेस एंड अनटिल हम गैप डाउन ओपन होते हैं 460 के नीचे। तब तक ये कि अगर 500 भी ओपन होता है तो वो वापस वो 520 के ऊपर आ जाएगा। और पुट में हमें जो ध्यान में रखना है वो जो स्ट्राइक है 17,700 का, यहाँ पे जितना बिल्डअप होगा हायर चांस है कि हम ऊपर की साइड जाएंगे। बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं आज वहां पे कौन सा पोजीशन बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी में जो शॉर्ट कवरिंग हुआ है वो हुआ है 40,800 एंड 41,000 में। अभी भी वहाँ पे 16 लाख ओपन है। कल अगर यहाँ पे मंडे को अगर ये हम ओपन होते हैं 41,400 के आसपास, तो यहाँ पे ये 15 लाख, 13 लाख, 16 लाख, ये तीन यहाँ पे एग्जिट आपको वापस ये 41,800 से लेके 42,000 तक लेके जाएंगे। 42,000 अभी के लिए हमारा रेजिस्टेंस है, 41,000 एक सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे अच्छी चीज़ क्या है, एट द मनी पे काफ़ी अच्छा सा पुश शॉट हुआ है। अब बात कर लेते हैं डेटा की। जो डेटा मैं आपको बता रहा था कि इसमें हमें देख के पता चल सकता है कि किसने शॉर्ट किया है, किसने कवर किया है। तो अगर आप देखोगे कल तक का डेटा क्या था, सबसे ज़्यादा यहाँ पे लॉन्ग किसके पास थे, रिटेल के पास। सबसे शॉर्ट किसके पास, एफआईआई के पास। और रिटेल क्या किया था, उसने यहाँ पे कॉल बहुत ही कम शॉर्ट किया था, पुट सबसे ज़्यादा शॉर्ट किया था। आज सबसे ज़्यादा पैसा अगर किसी ने कमाया है तो वो रिटेल ने कमाया है, क्योंकि एक तो इनका शॉर्ट कवर हुआ है, प्रो का भी शॉर्ट कवर हुआ है। प्रो ने जितना कॉल शॉर्ट करके गए थे वो पूरा उन्होंने यानी कह सकते हो कि 95% एग्जिट कर दिया है। यहाँ पे पुट जो बाय करके गए थे, कॉल जो बाय किया था वो इंडेक्स यहाँ पे 152 है, इन्होंने भी यहाँ पे और ऐड किया है, एफआईआई ने और कॉल बाय किया है। पुट में क्या था कि जो यहाँ पे जितने शॉर्ट थे उसमें से 60% इन्होंने एग्जिट कर दिया। अभी भी यहाँ पे 1,25,000 है। एफआईआई ने यहाँ पे जितना उसका पुट बाय करके गए थे वो पुट एग्जिट किया है और अभी उनका 291 पोजीशन है। प्रो ने क्या किया था, उनका पुट बहुत ही कम शॉर्ट था, आज उन्होंने काफ़ी अच्छा सा पुट शॉर्ट किया है। तो ये अगर डेटा देखते हो तो क्या हुआ है कि रिटेल अब शॉर्ट साइड बैठ रहा है, एफआईआई एंड प्रो दोनों लॉन्ग साइड बैठ रहे हैं। अगर लास्ट टाइम किसी को याद है तो जैसे ये टर्न होता है डेटा तो ज़्यादातर क्या होता है 3 दिन तक चलता है, और वो जो निफ्टी बैंक निफ्टी का मूव होता है 2 से 2,500 पॉइंट का रहता है। तो अगर आप उस हिसाब से देखते हो तो अगर मंडे आपको वहाँ पे कोई भी अच्छा लेवल मिल जाता है, यानी कि फिर से 41,400 के ऊपर सस्टेन करता है, तो आप उसमें बाय करके बैठ सकते हो। आपको यहाँ पे 42,000 के ऊपर जा सकता है। 2,500 पॉइंट अगर काउंट करते हो तो कल हमारा पॉइंट था 40,500, वहाँ से अगर 2,500 आपको काउंट करना है तो होता है यहाँ पे 43,000 के आसपास जा सकता है मार्केट। तो उस हिसाब से हमें प्लान करके आगे ट्रेड करना है। तो डेटा के हिसाब से अभी भी यहाँ पे ऊपर की साइड हम जा सकते हैं। अब यहाँ पे हम इंट्राडे देख लेते हैं और एक बार ग्लोबल का भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि वहाँ पे कैसा अभी चल रहा है। तो ग्लोबल क्यूज में अभी हमारा जो SGX निफ्टी है 29 पॉइंट ऊपर दिखाई दे रहा है, डाउ जोन्स 32 पॉइंट है और नेस्डैक यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा 1% 131 पॉइंट के है। इसका डॉलर इंडेक्स ऊपर से नीचे आया हुआ है वापस 105 से, और बॉन्ड यील्ड यहाँ पे ये भी थोड़ा कमज़ोर हुआ है, क्रूड ऑयल स्टेबल है। USD INR में काफ़ी अच्छा सा आज आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। जो लास्ट टाइम हमने बात किया था कि अगर ये लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तो ये वापस नीचे 4150 तक आ सकता है। आज का इसका जो लो है 4168 तक का आज इसका है। इंडिया विक्स अभी भी यहाँ पे कमज़ोर है, पॉसिबल है वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, प्रीमियम भी बढ़ेगा। वापस चलते हैं चार्ट में जहाँ पे हम इंट्राडे समझेंगे। तो इंट्राडे के लिए हमें यहाँ पे जो ध्यान में रखना है, ये हमारा जो फिबोनाची लेवल इसमें भी हमें एक ड्रॉ करके रखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो लो है वहाँ से लेंगे अभी के हिसाब से, तो ये जो बनता है ये लेवल, तो अभी हम क्या करेंगे एक यहाँ पे हमारा सपोर्ट का एक बॉक्स बना देंगे।
कि जब तक हम इसके ऊपर है हमें शॉर्ट नहीं करना है। ये बन गया अभी हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। तो मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, इस लेवल के आसपास आपको वापस मिलता है, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए ये लाइन के नीचे, यानी कि 520 के नीचे। और आपको फिर से यहाँ पे एक एन पैटर्न भी दिख सकता है। अभी क्या है यहाँ पे जो एक, अगर आप वेव समझते हो तो वेव में क्या होगा, 3 वेव का यहाँ पे पैटर्न रहता है। जैसे ये एक हो गया, ये सेकंड हो गया, अगर यहाँ से ये थर्ड आता है तो ये लेवल तक यहाँ पे जा सकते हैं, जो 692 हमने आगे चार्ट और डेटा में भी देखा। तो इस हिसाब से यहाँ पे चल सकता है। तो आपके लिए आइडियल होगा, फ्लैट होता है तो बाय कर सकते हो। गैप अप होता है यहाँ पे इस लेवल के आसपास, तो फिर आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे वापस इस लेवल के आसपास आता है 630 के आसपास, तब यहाँ पे बाय करेंगे। शॉर्ट के लिए अभी वेट करना। शॉर्ट जब तक इसके नीचे 520 के नीचे हम सस्टेन नहीं करते तब तक शॉर्ट नहीं करना है। बैंक निफ्टी इसका जो हमने फिबोनाची बनाया था वो इस लेवल से बनाया था, जो मैंने 5 मिनट का बनाया था। और 15 मिनट के लिए अगर लेना है तो हम ये लो से भी ले सकते हैं। तो हमें ये क्या होगा, सपोर्ट हमारा क्लियर मिल जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास सपोर्ट है, अभी ये एक सपोर्ट का काम करेगा, ये जोन सपोर्ट बन गया। तो अभी मार्केट अगर यहाँ से गिरावट आती है और इसी लेवल को होल्ड करता है तो हम बाय करेंगे। वापस 41,270 के ऊपर हो जाएगा तब हम बाय करेंगे। फ्लैट ओपन होता है और 270 के ऊपर होता है तो आपको यहाँ पे वेट करना है 330 का। जैसे ये 330 के ऊपर सस्टेन करता है आप बाय कर सकते हो। गैप अप अगर ओपन होता है वापस 41,390 या 380 के आसपास, तो वहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो भी पहला डिप आता है 360 को अगर होल्ड कर जाता है तो आपको तुरंत बाय करना है। 41,500 41,600 आपका पहला टारगेट होना चाहिए। शॉर्ट के लिए जैसे मैंने बताया, जब तक ये लेवल के नीचे हम नहीं जाते हम शॉर्ट नहीं करेंगे। हमारा वहाँ पे व्यू रहेगा बाय ऑन डिप का अभी तक का। अब स्टॉक देख लेते हैं यहाँ पे कौन से स्टॉक में हमें ट्रेड करना है। स्टार को हम कंटिन्यू कैरी करेंगे। इसका आज यहाँ पे एक्टिव नहीं हुआ है, एक्टिव होता है तो हमें शॉर्ट काफ़ी अच्छा सा मिल सकता है। टाइटन जहाँ पे हमें एक पैरेलल ट्रेंड लाइन में लास्ट टाइम हमने सजेस्ट किया था कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ तक आएंगे, जो सेंटर पे अभी हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और कंसोलिडेशन हो रहा है। तो अभी आपको यहाँ पे जो ध्यान में रखना है वो है यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन के बाद का जो मूव है वो आना चाहिए 2404 के ऊपर। तो अगर ये 2404 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो पहला टारगेट 2433 आएगा और उसके बाद में यहाँ पे 55 तक जा सकता है। SBI आज अदानी का न्यूज़ था और इसमें भी काफ़ी अच्छा सा था। और यस बैंक का भी जो लॉकिंग पीरियड है वो ख़त्म होगा तो ये इसमें से भी ये लोग एग्जिट करेंगे तो पैसा उनका यहाँ पे रिलीज हो सकता है और काफ़ी अच्छा सा वॉल्यूम के साथ बाइंग आया हुआ है। फिबोनाची 50% पे अभी जाके यहाँ पे क्लोज हुआ है। 562 के ऊपर जितना सस्टेन करेगा इसका हायर चांस रहेगा 570 से लेके 585 तक ये जा सकता है। ICICI नेगेटिव स्टॉक इतने अच्छे मार्केट में भी बैक टू रेड कैंडल कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे दिख रहा है। इसको हम फिर से शॉर्ट करेंगे। जैसे ये आज का लो निकलता है 10 से 12 पॉइंट मिल सकते हैं। डीवी स्लैब ये भी एक नेगेटिव स्टॉक है। ये हर बार यहाँ पे ट्रेंड लाइन के आसपास कंसोलिडेशन करके ब्रेकडाउन देता है। सिमिलर आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रेकडाउन, कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकडाउन। सिमिलर यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है तो आपको ध्यान में रखना है ये जब यहाँ पे 2827 के नीचे सस्टेन करता है आप इसको शॉर्ट करोगे। आपका टारगेट वापस 2740 तक होना चाहिए। ABB यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा रनअप और ब्रेकआउट के बाद में हमें एक यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल देखने को मिला है। इसको हम दो तरीके से ट्रेड करेंगे। अगर ये ओपन होता है 3340 के ऊपर तो हम यहाँ पे बाय ट्रेड देखेंगे जो हमें 3360 से लेके यहाँ पे ये लेवल जो है 3430 तक लेके जाएगा। ये एक्टिव कब होगा, जब यहाँ पे इसके नीचे सस्टेन करेंगे 3312 के नीचे। 3312 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो हमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है जो आपको 3250 तक लेके जा सकती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।